नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है रहस्य रास्ता में। हमारे देश में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके साथ जुड़ी हैं रहस्यमयी कहानियां और अविश्वसनीय घटनाएं। इनमें से कुछ मंदिर तो अपने अनोखे चमत्कारों और रहस्यों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे मंदिरों के बारे में जिनसे जुड़े हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ कदम बढ़ाएं और इन रहस्यमय मंदिरों के बारे में विस्तार से जानें। कक्कन मठ मंदिर। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित कक्कन मठ मंदिर एक ऐसा रहस्यमयी और प्राचीन स्थल है जो अपनी अनोखी बनावट और अद्वितीय कथा के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने अपनी रानी ककनावती के अनुरोध पर बनवाया था। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह अधूरा प्रतीत होता है और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इसे भूतों ने एक ही रात में बनाने का प्रयास किया था। किंवदंतियों के अनुसार जैसे ही मंदिर का निर्माण हो रहा था, सुबह की पहली किरण फूट पड़ी और भूतों को अधूरा निर्माण छोड़ना पड़ा। तभी से यह मंदिर भूतों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस कथा की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, फिर भी इस अनोखी कहानी ने लोगों के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। मुरैना के सिहोनिया कस्बे में स्थित यह मंदिर लगभग 115 फीट ऊंचा है और इसका ढांचा खंडहर की अवस्था में है। सिहोनिया से 2 किलोमीटर दूर इस मंदिर की ओर जाते समय टूटे फूटे स्तंभ और देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं। यहां की मूर्तियां हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं हैं जिनमें से कई खंडित अवस्था में हैं। ऐसा माना जाता है कि अतीत में युद्ध के समय आने वाले शासकों ने इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया था और अब मंदिर के कुछ अवशेष ग्वालियर के म्यूजियम में संरक्षित हैं। शिवलिंग के दर्शन के लिए यहां श्रद्धालुओं को कई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस मंदिर के दोनों ओर स्तंभों की कतारें हैं जिनसे गुजरकर भक्त शिवलिंग तक पहुंचते हैं। खंडहर के बावजूद यहां भक्तों का तांता लगा रहता है जो भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का कन्याकुमारी देवी मंदिर एक रहस्यमयी इतिहास और पौराणिक कथाओं का घर है जो देवी पार्वती के कन्या रूप को समर्पित है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने की परंपरा है जो देवी के प्रति गहरे सम्मान और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह नियम इस मंदिर को विशेष बनाता है और लोगों के मन में इसके प्रति और भी श्रद्धा उत्पन्न करता है। एक रोचक कथा के अनुसार देवी पार्वती का विवाह यहां भगवान शिव से होना तय हुआ था, लेकिन विवाह संपन्न न हो सका और देवी का भोजन तैयार करने के लिए जो चावल और दाल लाए गए थे वे रेत पर बिखर गए और समय के साथ कंकर पत्थर में बदल गए। आज भी मंदिर के पास समुद्र किनारे की रेत में चावल और दाल जैसे दिखने वाले पत्थर मिलते हैं। यह अद्भुत दृश्य भक्तों के मन में देवी के प्रेम और त्याग की कथा को जीवित रखता है। कन्याकुमारी का यह स्थान अपनी सूर्योदय और सूर्यास्त की मनोहारी दृश्यावली के लिए भी विशेष प्रसिद्ध है। समुद्र के किनारे से सूरज के उगते और डूबते समय का दृश्य मानो इस मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और पौराणिकता को और भी गहराई से महसूस कराता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र, सूर्य और देवी की उपस्थिति यहाँ एक दिव्य त्रिवेणी का निर्माण करती है। इस तरह कन्याकुमारी देवी का मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यह भक्ति, परंपरा और प्रकृति का अद्भुत संगम है जहां हर भक्त देवी के शक्ति स्वरूप का अनुभव कर सकता है। तंजौर के ऐतिहासिक बृहदेश्वर मंदिर के रहस्यों की कहानी एक अद्भुत पराक्रम और पौराणिक गाथाओं से भरी हुई है। यह भव्य मंदिर देवों के देव महादेव शिव को समर्पित है और भारतीय वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है जो न केवल अपने स्थापत्य शिल्प के लिए बल्कि अनेकों अनसुलझे रहस्यों के कारण भी मशहूर है। 11वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजा चोल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे बनवाने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जो अपने आप में विशेष बात है क्योंकि यह पत्थर इस क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं पाया जाता। 13 मंजिला इस मंदिर की ऊंचाई करीब 66 मीटर है और इसे एक ठोस चबूतरे पर खड़ा किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर की नींव नहीं है, यह मानो पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर खड़ा किया गया हो जो कई बार मरम्मत के बावजूद सदियों से अडिग है। मंदिर के शिखर पर 80 टन वजन का एक विशाल पत्थर स्थापित है जिसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। इसे वहां तक पहुंचाना ही अपने आप में एक चुनौती थी।
ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर को मंदिर के शिखर तक ले जाने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसमें 6 किलोमीटर लंबा ढलान बनाकर इसे शिखर तक पहुंचाया गया। आज भी यह तकनीकी रहस्य आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई है। मंदिर के भीतर 12 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। शिवलिंग के पास ही एक नंदी की प्रतिमा है, जो भारत में दूसरी सबसे बड़ी है और जिसका वजन लगभग 200,000 किलो है। यह प्रतिमा भी अद्वितीय है, क्योंकि इसे एक ही पत्थर से तराशा गया है। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण के साथ साथ बृहदेश्वर मंदिर कई अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है। इस मंदिर को बनाने में करीब 130,000 टन ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था और इसे मात्र 7 साल में पूरा किया गया। सवाल यह उठता है कि उस दौर में इस काम को इतनी तेजी से कैसे पूरा किया गया होगा, जबकि आज भी इतनी भारी मात्रा में पत्थरों का निर्माण कार्य बिना उन्नत तकनीक के असंभव माना जाता है। इन रहस्यमयी पहलुओं और भव्यता के कारण बृहदेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है महान भगवान का मंदिर। यह मंदिर सदियों से खड़ा है और उसकी हर दीवार पर देवताओं की उपस्थिति का आभास होता है। यहीं पर स्थापत्य का कौशल और महादेव की शक्ति का आभास होता है, जो आने वाले भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन चुका है। बिहार के कैमूर जिले की पौ पहाड़ी पर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जिसकी जड़ें करीब 1700 साल पुरानी मानी जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है और यहाँ की वास्तुकला देखने लायक है। कैमूर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भक्तों को एक दुर्लभ दर्शन और अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। मंदिर में मुख्य रूप से भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग और देवी मुंडेश्वरी की एक प्रतिमा है। यह प्रतिमा दक्षिणमुखी स्वरूप में खड़ी हुई है और देवी के काले पत्थर से बनी भैंस पर सवार होने का दृश्य अपनी अनोखी भव्यता को दर्शाता है। खास बात यह है कि मुंडेश्वरी मंदिर में बलि की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। जब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो वे माता को बकरे की बलि अर्पित करते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ रक्त की बलि नहीं दी जाती। बलि की इस अनोखी परंपरा के तहत जब बकरे को देवी के सामने लाया जाता है तो पुजारी देवी की मूर्ति को चावल के दाने स्पर्श कराकर बकरे पर फेंकते हैं। जैसे ही चावल के दाने बकरे पर गिरते हैं, वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद फिर से चावल के दाने फेंके जाते हैं और बकरा वापस उठ खड़ा होता है। यह चमत्कारी घटना मंदिर आने वाले हर भक्त के लिए आस्था का एक अनूठा अनुभव बन जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि बिहार की संस्कृति और हस्तशिल्प कलाओं का भी संगम है। यहां आकर न केवल पूजा अर्चना का सुख मिलता है, बल्कि पारंपरिक बिहार के व्यंजनों और शिल्प का भी आनंद उठाया जा सकता है। अपने अनोखे इतिहास और रिवाजों के कारण इसे रेयरेस्ट टेम्पल इन इंडिया का दर्जा मिला हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी का निवास माना जाता है, अपने चमत्कारी रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि कई अलौकिक घटनाओं का साक्षी भी है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से यहां प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। बालाजी को श्रद्धा स्वरूप बाल दान करने की परंपरा भी है, जो भक्तों की गहरी आस्था को दर्शाता है। इस मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भगवान बालाजी की प्रतिमा के बाल असली हैं। वे हमेशा मुलायम रहते हैं और कभी उलझते नहीं। गर्भगृह में खड़े होकर आप सोचेंगे कि भगवान बालाजी की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिमा दाहिनी ओर है। यह केवल एक दृष्टिभ्रम है या कोई दिव्य चमत्कार, इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा है। एक और विशेषता यह है कि बालाजी की प्रतिमा पर पसीना आता है, इसीलिए मंदिर के गर्भगृह का तापमान हमेशा कम रखा जाता है ताकि भगवान की प्रतिमा ठंडी बनी रहे। इसके अलावा मंदिर के पास एक गांव है जहां केवल वहां के निवासी ही प्रवेश कर सकते हैं। यहीं से भगवान के लिए प्रसाद के रूप में फूल, फल, दूध और अन्य सामग्री लाई जाती है। हर गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है और जब लेप हटाया जाता है तो उनकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। इसके अलावा मंदिर में एक दीपक अनवरत जलता रहता है, लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि इसमें कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। दीपक किसने जलाया और कब ने, इसका कोई प्रमाण नहीं है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का लेप भी चमत्कारी है। आमतौर पर यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो वह पत्थर कुछ समय बाद टूटने लगता है, लेकिन बालाजी की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता।
इतना ही नहीं, प्रतिमा पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है और प्रतिमा हमेशा नम रहती है, जैसे स्वयं भगवान विष्णु वहां साक्षात विराजमान हों। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी एक छड़ी से भी एक दिलचस्प कथा जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर को बाल्यावस्था में इसी छड़ी से चोट लगी थी, जिसकी निशानी आज भी उनकी ठुड्डी पर मौजूद है। इसे ठीक रखने के लिए हर शुक्रवार को उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर। आस्था और चमत्कारों से परिपूर्ण यह मंदिर भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव का स्थल है, जो हर कदम पर एक नया रहस्य समेटे हुए है। अब तक हमने 5 अद्भुत मंदिरों के रहस्यों को जाना है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी हैं। अब बारी है कुछ और गहरे, हैरान कर देने वाले मंदिरों की कहानियों की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे के 3 रहस्यमयी मंदिरों के रहस्य आपके होश उड़ा देंगे। चैनल से जुड़े रहें और इस यात्रा का हिस्सा बने रहें। अगर आप भी ऐसे और अनोखे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हमारी यात्रा में आप भी हमेशा साथ रहें।